अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस है और हम लोगों ने इसका यूनिट नंबर 1 शुरू किया हुआ था। आज मैं आपके साथ पेज नंबर 14 शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 14 पे आ जाइए तो टॉपिक जो है वो हमारे पास आ जाए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का नाम सुनते ही हमारे जहन में सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़, ये क्या रोल प्ले करती है, क्या ये प्लांट का ऑर्गन है, कोई पार्ट है, ये क्या है ये। तो फोटोसिंथेसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। प्लांट क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है। अब बाकी हम लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़, थोड़ा ब्रीफ में पता चल जाएगा। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब वो कह रहे हैं जिस तरह से इंसान है वो हम लोग हवा से ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं, इन कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ह्यूमंस। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। अब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली एयर से, ठीक है, उसने अब वाटर कहाँ से लिया? प्लांट ने वाटर कहाँ से अब्जॉर्ब किया? सॉइल से। अपने जो प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनसाइड द लीव्स they use the energy of sunlight to turn these into food such as the sugar glucose। अब वो कह रहे हैं कि अब उनके लीव्स के अंदर भी ना वो सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं। किससे एनर्जी ले रहे हैं? सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं, जो कि उनके लीव सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको उसको अपना फूड बनाते हैं उस सनलाइट की एनर्जी को, जो कि फूड किसकी फॉर्म में होता है? शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। दिस इक्वेशन समराइजेस व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा तो आगे जाके क्या बन जाएगा? हमें मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है, H2O वाटर की, एंड देन गोज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट नीड टू कलेक्ट 3 वाइटल इंग्रेडिएंट i.e. सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को चाहिए कि उसने 3 इंग्रेडिएंट्स जमा करने हैं ताकि प्लांट सर्वाइव कर सके, दैट इज सनलाइट, एयर एंड वाटर। ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल हो सके। और फोटोसिंथेसिस का अमल तो है ही बेसिकली क्या? in this process plants make their own food। ठीक है, when all 3 raw material are in place, a chemical reaction take place inside the chloroplast। और जब ये तीनों चीजें सनलाइट, एयर और वाटर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगी तो फिर क्लोरोप्लास्ट ने केमिकल रिएक्शन कर देना है और फिर हमारे पास एज अ रिजल्ट ग्लूकोज आ जाएगा। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज यूज्ड टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद हाइड्रोजन which is one of the part of water। अब वो कह रहे हैं कि वो जो सूरज की रोशनी है ना, उसने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, ये बना देना है। ठीक है, दिस मेक अ न्यू केमिकल कॉल्ड ग्लूकोज विच इज अ काइंड ऑफ अ शुगर। और इस तरह से करके एक नया कंपाउंड बन जाएगा, एक नई चीज बन जाएगी, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, द ग्लूकोज इज कैरिड आउट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर सम ऑफ इट यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये जो ग्लूकोज है, ये जो बना है सनलाइट की वजह से, सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है, ये फिर आगे पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और हर जगह पर उसने एज अ फूड सप्लाई में। अब देखिए, ये जी है हमारे पास हमारा सनलाइट, सनलाइट की रोशनी इन लीव्स पे पड़ गई। ठीक है, यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से वाटर, और most plant take up water through their roots and carry it along the special tube in the stem to their leaves। यहाँ से पानी अब्जॉर्ब होगा और उस ट्यूब के थ्रू ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ थ्रू द टाइनी होल कॉल्ड स्टोमेटा इन द लीफ सरफेस। अब लीव्स के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, अब जो एयर से ना कार्बन डाइऑक्साइड जो इंटर होगी ना, वो इन पोर्स के थ्रू लीव्स के अंदर यहाँ पर इंटर हो जाएगी। फिर आगे क्या होगा? सनलाइट शाइन्स ऑन द लीव्स एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट अब्सॉर्ब इट। अभी क्या करेंगे? सनलाइट आएगी और फिर ये लीव्स उस सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा, एज रिजल्ट ग्लूकोज बनेगा और फिर वो दोबारा फिर आगे पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास स्टोमेटा हमारे ओपन होगा, जो कि स्टोमेटा कहाँ पे थे, वो टाइनी पोर्स दैट आर टर्म्ड एज स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा हमारे पास जब खुला होगा ना, तो ये जो सिर्फ आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए, इस चीज के ऊपर, ठीक है। ये बीन शेप जो है ना, ये खुला हुआ होगा, ओपन पोर्स हो जाएंगे ये। और जब स्टोमेटा हमारे पास क्लोज होगा, बंद होगा, तो ये बीन शेप जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, डू यू नो the temperature, the availability or shortage of light, water, carbon dioxide and minerals are all play a role in the rate of the photosynthesis in क्लोरोप्लास्ट। यानी किसी भी चीज की शॉर्टेज होगी है प्लांट की बॉडी के अंदर, वाटर कम मिल रहा है, लाइट कम आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम इनहेल कर रहा है, या मिनरल्स की शॉर्टेज है, ये सारी की सारी चीजें प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर बहुत इफेक्ट करेंगी, ठीक है। Some of the glucose is changed into starch and stored in different parts of the plant। अब वो कह रहे हैं, वो जो हमारे पास जो ग्लूकोज बना था प्लांट की बॉडी के अंदर, कुछ तो वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। प्लांट एज अ टेक ऑफ फूड और उसको एज अ टेक ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर लेगा, और कुछ जो है ग्लूकोज वो हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। सम इज कंबाइंड विद डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल टू मैन्युफैक्चर ऑल द अदर सब्सटेंस दैट मेक अप द बॉडी ऑफ द प्लांट, ठीक है। कुछ हमारे पास कुछ जो ग्लूकोज है वो मिनरल्स के साथ कंबाइन हो जाएगा, ताकि वो जो प्लांट की बॉडी के अंदर जो टेयरिंग हुई भी होगी, जो कहीं से टूट फूट हुआ होगा, वो साथ मिलकर ठीक कर देगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था कि जैसे ह्यूमंस है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्लांट से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल आउट करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। प्लांट यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड द रेस्ट कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। प्लांट कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन यूज करता है और बाकी की सारी स्टोमेटा से उसके बाहर आ जाती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ लग गई बात मेरी। बस ये अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक शेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद पहले अगले पेज पर हमारे पास कॉन्सेप्ट चेक है, देख लेते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना फूड खुद बनाता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ग्लूकोज इज मेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सप्लेन वेयर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू मेक ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि plant inhale carbon dioxide from the air, and when the sun shines on the leaves, as a result glucose is produced। ये वाला, ठीक है। ये वाला आप लोग पॉइंट, यहाँ ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा और ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, what is the name of the structure that is responsible for trapping the energy from the sunlight? Explain why these structures are mainly found in the upper layer of the leaf। क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो काम कर रहा होता है इनके साथ, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? बेसिकली अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, दैट मेक्स द प्लांट फूड, दैट गिव्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स, ठीक है। और आप लोग इसका भी आंसर ये वाला लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।